जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है MPITI की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और MPITI मेरिट लिस्ट के जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि हमें मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है। लेकिन दोस्तों, जब आप अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इस तरह का एक नोट करके एक मैसेज आ रहा है। इस टॉपिक पर वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अभी 3-4 घंटे पहले ही मैंने अपलोड किया है, लेकिन उस वीडियो में कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सर कि आप हमें फुल डिटेल में समझाइए इसका मतलब क्या था। ठीक है, और 28 जून शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट भी रखी गई थी। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमने कोई गलतियाँ कर दी हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? मैं आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लेना आप दोस्तों कि जो मैसेज है, ये जो नोटिस है ना दोस्तों, सभी के पास आ रहा है। चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी के पास में ये मैसेज आ रहा है। इस बात को सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नोटिस है सभी के पास में आ रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। अब चलिए दूसरी बात देख लेते हैं कि जो मैसेज आ रहा है ना, केवल और केवल उन छात्रों के लिए मैसेज है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, केवल और केवल ये उन छात्रों के लिए मैसेज है जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ना, उन छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई, इस नोटिस पर केवल उन्हीं छात्रों को ध्यान देना है जिन्हें ऐसा लगा कि मेरे जो रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती है तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेना। आपको ऐसा लगता है कि हमने जो डाटा फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर, उसमें किसी भी प्रकार की गलती है ही नहीं है। हमने जो भी चीज़ें फिल की थी, जो भी डाटा फिल किया था, सभी डाटा हमने सही तरीके से फिल किया था, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मैसेज है ही नहीं है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। ये मैसेज तो उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई है, जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई। अब क्या गलती हो सकती है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका नेम है। ठीक है, जैसे कि आपका नेम है, आपके नेम में कुछ गलती हो, फादर्स नेम में कुछ गलती हो, मदर्स नेम में कुछ गलती हो, या आपकी कुछ डिटेल जैसे आधार कार्ड में कुछ गलती है, जैसे कि आपकी मान के चलिए आपकी जो गलती जाति प्रमाण पत्र से संबंधित या आय प्रमाण पत्र से संबंधित, मतलब XYZ किसी भी प्रकार की अगर आपकी गलती है तो ही आपको क्या करना था कि 28 जून से ले 28 जून को शाम को 5 बजे तक 28 जून को शाम को 5 बजे तक आपकी जो भी गलती थी, मान के चलिए आपकी नेम में गलती है, आपके फादर्स नेम में गलती है, तो उन छात्रों को क्या करना था कि एक ईमेल आईडी पर टाइप करके पूरा प्रॉपर तरीके से, और जो भी गलती हैं, जैसे कि आपका नेम में गलती है तो मार्कशीट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, या जाति प्रमाण पत्र में गलती है तो जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल स्कैन करके उस रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको सेंड करना था, जिस रजिस्ट्रेशन मेल आईडी को आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर फिल किया था। जैसे कि हमारे नेम में गलती है, ठीक है, नेम में गलती है, मेल आईडी पर जाऊँगा, मेल आईडी वाली मेल आईडी आपको टाइप करनी है, इस पर आपको जो भी गलती है वो लिख देना है और यहाँ पर अटैचमेंट में जाकर के आपको मार्कशीट को अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सेंड करना था 28 जून को शाम को 5 बजे तक। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में है तो आपको ग्रेड के मार्क्स को कन्वर्ट कर मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेंड मार्क में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लिखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल है, ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MP बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं उन्हें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि MP बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क होते हैं 10वीं क्लास के, वो मार्क परसेंटेज में लिखे जाते हैं, ग्रेड में नहीं लिखे जाते हैं। ओके, लेकिन जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया हमारा, या अदर बोर्ड हो गया, अदर स्टेट के स्टूडेंट हुए, तो वो क्या करते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है ग्रेड में होता है। ग्रेड में रिजल्ट कैसा होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और साथ ही ग्रेड में जो नंबर होते हैं वो नंबर नहीं होते हैं, वो ग्रेड होते हैं। लेकिन जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके कितने में नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं और परसेंट क्या है, ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके इसमें ऐसा नहीं लिखा होता है। तो उन स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट ने अपने नंबर, जैसे कि आपका 600 नंबर का 10th क्लास में होता है,
उसमें से आपके 400 नंबर आए, तो इस तरह से 400 और 600 और जो भी परसेंट बनती है वो आपको 80%, वो आपको ऐसे फिल करनी होती है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन CBSE बोर्ड के में यहाँ पर इस तरह का नहीं लिखा होता है, या अदर बोर्ड में इस तरह का नहीं लिखा होता है। तो उन छात्रों के लिए, अगर आप MP बोर्ड के हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इस लाइन से मतलब ही नहीं है, इस लाइन को आपको पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया है, ये मैसेज केवल उन छात्रों के लिए जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ उन्हें ऐसा लगता है, तो ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है हमारे रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता चल सकेगा हमारे स्टूडेंट में कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी गलती हो गई थी तो फिर आपको 28 जून से लेकर को शाम को 5 बजे तक मेल टाइप करके सेंड करना था। और 28 जून को शाम को 5 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में अगर आप मेल सेंड करते हो तो अनुरोध मान्य नहीं किया जाएगा, केवल और केवल 5 बजे तक ये टाइम दिया गया है। तो दोस्तों सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।